तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको दिया हुआ है स्टेट कोहलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। मैंने आपको बताया था कि जो आयन्स होते हैं वो सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करते हैं। फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोहलॉस लॉ। तो आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो फर्स्टली डिसोसिएट होगा एंड अगर आप जो उसका फाइंड करने जाएंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी, और कहाँ पे फाइंड करेंगे, एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो जो किसी भी कोलोस लॉ क्या बताता है, हमें बताता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब आप किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो दो आयंस में ब्रेक होगा, एक कैटायन और एनायंस। और अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं कि वो जब तक पूरी तरह से डाइल्यूट ना हो जाए, इन्फिनिटी पार्टिकल्स में चेंज हो जाए, उस पर आप फाइंड करने जाएंगे तो जो उसका कैटायन होगा और उसका जो एनायन होगा उन दोनों के मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो होगी उनका सम होगा। तो अब हमसे लॉ आपके समझ में आ गया होगा, तो हमसे बोल क्या रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ले लीजिए किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन के हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमका क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफिनाइट फॉर CH3COOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर पोस्ट आपका नेगेटिव CH3COO माइनस एम प्लस लैम्डा एम पॉजिटिव फॉर H प्लस एट इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख दीजिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, क्योंकि आपका एसिटिक एसिड दो फॉर्म में ब्रेक होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमें बताया न्यूमेरिकल में आपको एक से ज़्यादा भी वैल्यू दे देता है। तो न्यूमेरिकल को अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमें दिया हुआ है कैलकुलेट लैम्डा एम फॉर द एसिटिक एसिड, गिवन दैट लैम्डा एम HCl इक्वल टू 426 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में जब आप कोई 1 मोल डालते हैं तो उससे उस सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एक मोल आएगा उसका एक क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। लेट कर लीजिए आपने 1000 मिलीलीटर में सॉल्यूशन में किसी एक मोल को डाला है तो आप इसकी क्या फाइंड करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमें फाइंड किसका करना है, CH3COOH मींस एसिटिक एसिड का। हमें फाइंड यहाँ पे करना है किसकी वैल्यू, CH3COOH की, और हमने फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है। तो हमें वैल्यू इसकी लेनी है, बट क्या इसकी वैल्यू दी हुई नहीं। तो पॉइंट यही होता है क्वेश्चन में, इसी चीज का थोड़ा सा ट्रिक हमें सॉल्व करना होता है। क्या, मैंने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए आपका एक HCl है, इसके पास क्या साइन है, H प्लस Cl माइनस, और ये CH3COO और Na है, तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस और ये माइनस। अगर इन दोनों को ऐड करें और उसमें से हम NaCl को माइनस कर दें तो क्या होगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl, तो जो आयन बचेगा आपका किसका बचेगा, CH3COOH, वो क्या होगा आपका एसिटिक एसिड। तो बस आपको यही मेथड ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा, लैम्डा एम, फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COOH एट इन्फिनिट इक्वल टू लैम्डा एम CH3COO Na आपका प्लस एट इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट ऑफ NaCl सॉरी HCl, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, H और CH3O माइनस, और NaCl आपका इस NaCl से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लैम्डा एम एट इनफिनाइट कितना हो जाएगा, NaCl, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 426 प्लस इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है,
सॉरी, पहले आप CH3 डो COO Na की लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 91 प्लस Cl की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 426 माइनस इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 126, इसमें 300 और 300 में उनको ऐड कर लेंगे 391 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ योर मोलर कंडक्टिविटी एट एन फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आपको अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह क्वेश्चन जितने भी हैं आप अपनी NCERT बुक से बिल्कुल सॉल्व करिए और एग्ज़ाम में बिल्कुल